नमस्कार साथियों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर है और बदलाव के दौर में भी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में से चाचा शिवपाल और चाचा रामगोपाल का नाम बाहर। सैफई जैसे पारिवारिक आयोजनों में उनकी दूरी ने पार्टी के आंतरिक टकराव को खुलकर सामने ला दिया। इन सब के बीच आजम खान की समाजवादी पार्टी में वापसी हुई है और मजबूत राजनीतिक पकड़ ने समीकरण को और पेचीदा बना। शिवपाल की स्थिति को लेकर अटकलें तेज कि आखिरकार अखिलेश यादव ने उनको और चाचा रामगोपाल को साइडलाइन क्यों किया, खासतौर पर आजम की सक्रियता की। अब ऐसे में इन घटनाओं के जरिए अखिलेश यादव की रणनीतियों, शिवपाल को, रामगोपाल को साइडलाइन करने की चर्चा और आजम के पावर प्ले को समझा जाना इसके लिए बेहद। यादव परिवार उत्तर प्रदेश की राजनीति का बिग बॉस। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाई और परिवार ने इसे संभाला। शिवपाल और रामगोपाल उनके छोटे भाई थे, पार्टी के बॉस रहे, राज्य के अध्यक्ष और मंत्री तक पहुंचे। रामगोपाल यादव राज्यसभा तक पहुंचे। लेकिन 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब चीजें तब्दील हुई। अखिलेश युवा, मॉडर्न और शिवपाल पुराने स्कूल से निकले। 2016 में ये टकराव खुलकर सामने आया। अखिलेश ने चाचा शिवपाल को कैबिनेट से हटाया। मुलायम सिंह यादव के सामने पार्टी दफ्तर के अंदर खूब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए गए। 2018 में शिवपाल ने अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन 2022 में वापसी। तब अखिलेश ने मैनपुरी के चुनाव में शिवपाल यादव के पैर छुए। लेकिन ये क्या परिवार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक रहने वाली बात थी या फिर कुछ और? अक्टूबर 2025 में समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी। अखिलेश टॉप पर, डिंपल, किरण नंदा और तीसरे नंबर पर आजम खान। लेकिन शिवपाल और रामगोपाल और धर्मेंद्र यादव जो परिवार के सदस्य थे, ये सभी सूची से। ये पहली बार नहीं, 2017 में भी शिवपाल यादव को बाहर रखा गया या किनारे रखा। लेकिन अब की टाइमिंग बेहद दिलचस्प है। आजम सितंबर 2025 में जेल से रिहा हुए। अखिलेश ने उनका स्वागत किया, रामपुर भी गए, वहां उनसे मुलाकात भी की और वादा किया कि उनके फर्जी केस उनकी सरकार आने पर खत्म कर दिया। अखिलेश ने कहा कि आजम पार्टी की नींव है। समाजवादी पार्टी में हलचल कि आजम की वापसी के बाद शिवपाल और रामगोपाल को किनारे किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि अखिलेश आजम को वापस लाकर मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत कर, जबकि चाचाओं को साइड कर। दरअसल शिवपाल यादव ने पहले कहा था कि अखिलेश यादव की अपरिपक्वता से पार्टी कमजोर है, लेकिन तब वो अखिलेश के विरोध। और अब जब लिस्ट से बाहर होने की अफवाहें हैं, शिवपाल 2027 के लिए क्या अलग प्लान बना रहे? आजम और इरफान सोलंकी के साथ ये बातें हवा में तैर रही, ताकि समाजवादी पार्टी के सूत्र इन घटनाक्रमों से इनकार करें। आजम खान का कमबैक एसपी के लिए एक बड़ा बूस्ट है। जेल से रिहा होने के बाद अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया, गले मिले, यानी रिफ्ट की अफवाहों को खारिज किया। लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि अखिलेश यादव आजम और शिवपाल के गठजोड़ से डरे। हाल के दिनों में इसका जिक्र उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री और शाहजहांपुर से कई बार के विधायक सुरेश खन्ना। आजम के समर्थक कहते हैं कि वो अखिलेश के मेंटर, लेकिन पार्टी में क्लैश भी। जैसे मुहिबुल्लाह नदवी से आजम की जुबानी जंग लगातार चल रही है और उसमें अखिलेश ने दखल नहीं। क्या आजम की एंट्री से शिवपाल की पोजीशन कमजोर हो रही है? पुराने दिनों में आजम और शिवपाल दोनों अखिलेश के खिलाफ थे, एक दूसरे के साथ। लेकिन अब डायनेमिक्स पार्टी के अंदर बदल रहे हैं। आजम को समाजवादी पार्टी की मजबूती की जरूरत है और शिवपाल को परिवार। सैफई यादव का होम टर्फ, लेकिन यहां भी कई तरह की दरारें कई बार दिखी। 2025 में दोनों के बीच दूरी एक बार फिर दिख रही है। त्योहारों में भी साथ साथ चाचा भतीजे नजर नहीं है। 2022 में मैनपुरी उपचुनाव के दौरान जब अखिलेश सैफई पहुंचे और डिंपल और अखिलेश यादव ने जाकर शिवपाल यादव के पैर छुए तो स्थिति दिखी, लेकिन अब वो बॉन्डिंग नहीं दिखी। 2021 में सैफई पंचायत चुनाव में मुलायम की भतीजी संध्या यादव बीजेपी से, जिसे परिवार में रिफ्ट और गया। क्या आजम की वापसी ने सैफई परिवार से उनकी दूरी बढ़ा दी? शिवपाल कहते हैं परिवार में कोई समस्या नहीं है, लेकिन लिस्ट बताती है, लेकिन लिस्ट तो कुछ और ही बताती है। ये ड्रामा सिर्फ लिस्ट तक नहीं है। 2022 में शिवपाल ने एसपी को अल्टीमेटम दिया, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। 2025 में विजन 2047 पर दोनों ने यूपी सरकार पर, लेकिन साथ नहीं किया। रिहाई के बाद अखिलेश ने कहा कि वो आजम के सभी मुकदमे वापस ले लेंगे, लेकिन शिवपाल इस पर खामोश। जबकि शिवपाल और आजम की
जुगलबंदी मुलायम सिंह के दौर में भी काफी देखते हैं। यहां तक कि जेल की सलाखों के पीछे भी आजम थे तो शिवपाल उनसे मिलने गए। आजम की वापसी समाजवादी पार्टी को मजबूत कर सकती है, लेकिन शिवपाल को साइड लाइन करना, इससे परिवार में एक नया तूफान खड़ा हो सकता है। अखिलेश युवा वोटर्स पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन पुराने गार्ड की अनदेखी उन पर भी और पार्टी की संभावनाओं पर भी नहीं। सैफई से बिहार तक की ये दूरी क्या 2027 में समाजवादी पार्टी को एक बार फिर तोड़ देगी, या फिर कोई नया पैचअप प्लान सामने आए? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यह मैं और आप समझते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाचा राम गोपाल भी इस बार साइड लाइन, भाई धर्मेंद्र यादव भी इस बार साइड लाइन। सूची में परिवार के 2 सदस्यों को केवल मौका मिला है, डिंपल यादव सांसद हैं लोकसभा की मैनपुरी से, और दूसरा तेज प्रताप सिंह यादव जो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। जाहिर सी बात है, वो विधायक भी हैं मैनपुरी की सीट से, करल से, तो उन दोनों का नाम तो सूची में है, लेकिन बाकी परिवार के लोगों का नाम नहीं। अब इसके पीछे पार्टी ये तर्क दे रही है कि चूंकि सीमित संख्या रखनी होती है, लिहाजा अलग अलग जाति वर्ग के लोगों को, या जिनका प्रभाव भी जो है बिहार के अंदर देखने को मिल सकता है, मसलन कुर्मी समुदाय से आने वाले लोग, कोयरी समुदाय से आने वाले लोग, राजभर समुदाय से आने वाले लोग, निषाद समुदाय से आने वाले लोग, ऐसे लोगों को सूची में जगह दी, या मुस्लिम समाज, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में ये स्टार प्रचारकों की जो टीम है काम कर सके। अब इसके अंदर इकरा हसन का भी नाम है, जो बेहद दिलचस्प है। वो अच्छी वक्ता है, कैराना से MP है। तो ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो अच्छे वक्ता है। राजीव राय का नाम है, मऊ के सांसद है, अभी UN में गए थे, भारत सरकार ने उनको भेजा था। तो इस तरह के भूमियारों की अच्छी बिरादरी भी है। सनातन पांडे बलिया के रहने वाले, तो जो सीमावर्ती इलाकों के हैं, अफजाल अंसारी, ये तमाम सारे लोग भी उस फहरिस्त में रखे गए और उनको बिहार में जाकर के इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार। सैफई परिवार के अंदर की जो पॉलिटिकल हलचल है, ये क्या 2027 के विधानसभा चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकती है? आपका इस पर क्या विश्लेषण है, क्या राय है आपकी, मुझे बताइएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए ताकि इस तरह की पेशकश हम आपके लेकर लगाते हैं। धन्यवाद।